हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, जो कि चैप्टर 10 है आपका बायोलॉजी का 10/11 11th क्लास का 10th चैप्टर है। और इसमें माइटोसिस पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले कोई भी जीव है दुनिया में, चाहे कितना भी बड़ा हो, हाथी हो, शेर हो, हम लोग मनुष्य एक ही सेल, सिंगल सेल से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। जो पेरेंट्स से जो मिलता है सिंगल सेल, उसी से फिर डिवीज़न हो करके इतना बड़ा जानवर, आदमी, जो कुछ भी बनता है, पेड़ पौधा सब कुछ वैसे ही बनता है। कैसे बनता है ये देख लीजिए, ये इसी प्रोसेस को देखिए। यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल, सिर्फ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। हर एक सेल का जो लिविंग सेल है उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, दोनों उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ग्रोथ होगा और रिप्रोडक्शन भी होगा। कैसे होता है ये देखिए। स्पर्म से आए, ये हैप्लॉइड सेल होगा, ये एग आया, दोनों मिलके 2n बना। यहाँ से आपका माइटोसिस डिवीजन होता है, ये मल्टीप्लाई करता जाता है, इससे 2 फिर बना, फिर इस 2n से फिर 2 बना। ये डिप्लॉइड सेल है, एक सेल से 2 बना, 2 से फिर 4 बना, इस तरह से बनते जाएगा। और बाद में उसी से किसी से बोन बनेगा, किसी से मसल बनेगा, किसी से स्किन बनेगा, और सारा सिस्टम, किसी से ब्लड बनेगा। ये सारा चीज़ जो है एक माइन्यूट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोग्रामिंग करके डाला हुआ है, और वो जो प्रोग्रामिंग जिसमें है उस मटेरियल का नाम है डीएनए। तो ये सारा चीज़ बनता जाता है। तो ये जो डिवीज़न होता जाता है ये कैसे होता है ये देखिए। ये हम लोग के शरीर में जब एक सेल से 2 सेल बनता है तो उसमें 24 आवर्स लगता है समय। और जैसे ईस्ट जो है, खमीर जो जलेबी वगैरह का वो जो होता है खट्टा, और वो उसमें जो है 90 मिनट्स में वो डिवाइड हो करके दूसरा बन जाता है, 1 से 2, फिर अगला 2 से 4 होगा। तो ये जो प्रोसेस जैसे हम लोग के शरीर में 24 घंटे में एक साइकिल पूरा होता है, ये इसमें दिखाया हुआ है। 24 घंटे में 23 घंटा जो है ये प्रिपरेशन में ही लग जाता है। ये यहाँ से इंटरफेज बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक उसको 23 आवर्स जो है वो इंटरफेज बोलते हैं। उसमें प्रिपरेशन होता है इस डिवीज़न का, माइटोसिस का। और ये जो 1 घंटा पीरियड है, ये इसमें एक्चुअल डिवीज़न होता है। वो डिवाइड हो करके ऐसे 2 सेल बनता है, 1 से 2 बनता है। तो अब देखिए कैसे होता है इसके अंदर। पहले हम लोग इस जो एक्चुअल डिवीज़न हो रहा है, जिसमें फिजिकली वो डिवाइड हो रहा है, उसमें 4 फेज हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 हुआ। और कैरियोकाइनेसिस जो है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको 4 भाग में बांटा गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और ये दोनों मिला करके इसको माइटोसिस फेज बोलते हैं। अब इसमें देखिए प्रोफेज में क्या हो रहा है। सबसे पहले जो अर्ली ये क्रोमोजोम्स, ये देख रहे हैं सेल बनाया गया है। क्रोमोजोम जो है शॉर्टेन, थिकन एंड बिकम स्पाइरल, छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, मोटा होता है और स्पाइरल हो जाता है। ये देखिए फोटो दिखाया गया है। इस प्रोफेज को 3 भाग में बांटा गया, ये अर्ली, मिड एंड लेट प्रोफेज। तो अर्ली में ऐसा हुआ। उसके बाद मिड प्रोफेज में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर सेंट्रियोल सेपरेट्स मूव टुवार्ड्स पोल। ये सेंट्रियोल है, यहाँ पर देखिए एक सेंट्रियोल है, एक ये सेंट्रियोल है, ये सेपरेट होकर के मूव करता है पोल की ओर। ये एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो ये मूव करता है और यहाँ क्रोमेटिड्स जो है वो दिखता है इस तरह से। इसके बाद प्रोफेज का जो लास्ट है, या जिसको अर्ली मेटाफेज भी बोल सकते हैं, उसमें ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल यहाँ है। और न्यूक्लियर में ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया, और यहाँ पे ये क्लियर कट जो है ये क्रोमेटिड्स, ये क्रोमोजोम दिख रहा है, क्लियर सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक क्रोमोजोम जो है 2 क्रोमेटिड्स से बना होता है, और बीच में यहाँ काइनेटोकोर होता है। यहाँ पर इस तरह से ये क्लियर कट दिखता है। अगर आप भूल गए होंगे क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे दिखलाया हुआ है, देखिए इस तरह से जो है क्रोमोजोम का, जिसमें 2 क्रोमेटिड है, जिसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, बिल्कुल है
एक जैसा है, और जो सकड़ा भाग है उसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और सेंट्रोमेयर में वो आँख के तरह का स्ट्रक्चर होता है, काइनेटोकोर जिसको पकड़ के खींचते हैं, वहाँ सेल डिवीजन के समय उसको खींचता है ये सेंट्रियोल जो है, और उसको सेपरेट कर देता है। तो ये यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता है। तो ये हो गया अर्ली, मिड एंड लेट प्रोफेज। इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटा मीन्स होता है बाद वाला। इसमें क्या होता है, ये सेंट्रियोल जो है दोनों है, और यहाँ मेटाफेज प्लेट होता है। मेटाफेज प्लेट एक एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, उस पर सभी जो है ये क्रोमोजोम जो है उस पर लाइन में आ जाते हैं। क्रोमोजोम्स अरेंज देमसेल्फ अलोंग दी स्पिंडल इक्वेटर। स्पिंडल ये धागा को बोलते हैं, स्पिंडल इक्वेटर पर वहाँ पर सभी सज जाते हैं आकर के धीरे धीरे। तो ये मेटाफेज हो गया। उसके बाद एनाफेज में क्या होता है, ये सेपरेट होना शुरू होता है। ये जो दो सिस्टर वाला ये जो था, ये दोनों अलग हो जाता है, और यहाँ पर सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट, क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। जो क्रोमैटिड्स हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इस तरह से दो पार्ट हो गए और वो अपोजिट पोल की ओर बढ़ने लगते हैं। ये एनाफेज था। और टीलोफेज जो होता है, टीलोफेज में लास्ट टर्मिनल फेज हो गया। इसमें क्या होता है, फिर न्यूक्लियर वाल जो है, न्यूक्लियस केस में न्यूक्लियर वाल यहाँ आ जाता है, और सेंट्रियोल जो है वो अपने पोल पर चले जाते हैं। और यहाँ इसमें एक फीसर एक डेवलप होता है। एनिमल सेल में जो है इस तरह से इधर से फरो एक डेवलप होता है दरार की तरह, और वो डीप होता जाता है, और उससे फिर ये दो भाग में बढ़ जाता है। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में यहाँ पर जो है अंदर साइड से वाल फॉर्मेशन होता है, अंदर साइड से वाल फॉर्मेशन होता है, और वो जो है फिर बढ़ते बढ़ते बाहर जाके दो भाग में बढ़ जाता है। तो इस तरह से वाल फॉर्मेशन इन द सेंटर, और ये जो है दो से ये सेल बन जाते हैं। एक सेल से दो सेल बन गए, ये प्लांट में हुआ और ये एनिमल में हुआ। तो ये इंटरफेज बताता है, इंटरफेज बीच का स्टेज है। जैसे इंटरफेज यहाँ हम लोग दिखलाए, यहाँ पर ये सारा जो है इंटरफेज है। हम साइकिल को इस तरह से बनाए हैं। ये डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद ये इंटरफेज हुआ, यहाँ पे G1 गैप 1 फेज बोलते हैं। और उसके बाद सिंथेसिस फेज यहाँ, जिसमें रिप्लिकेशन होता है DNA का, मटेरियल डबल होता है, जो यहाँ पे आधा हो गया था वो डबल होता है। और फिर उसके बाद सेल ग्रोथ G2 फेज हो, गैप 2 बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये तीनों मिलाकर के इंटरफेज है, G1, S एंड G2। तो सभी सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे हम लोग का एक सर्टेन एज के बाद रुक जाता है। कुछ प्लांट सेल भी है, कुछ प्लांट बहुत लंबा हो गया उसके बाद रुक जाता है, जैसे मैंगो ट्री है, पपाया ट्री है। तो जब वो रुक जाता है तो यहाँ पर वो आगे डिवीजन के लिए नहीं जाता, यहाँ पे वो रेस्ट पीरियड में निकल जाता है, जिसको G0 फेज कहते हैं। यहाँ से रेस्ट पीरियड हो गया, या इनएक्टिव स्टेज और क्विसेंट स्टेज बोलते हैं, ये इसको G0 फेज दिया जाता है। हम लोग के शरीर में ऐसे बीच में होता है, अगर इंजर्ड हो गया, कुछ घायल हो गया, कोई चीज़ होगा, रिपेयर के लिए फिर इसमें आगे होकर के फिर वो डिवाइड करता है। अदरवाइज एक सर्टेन एज के बाद डिवीजन नहीं होता है। और ये इस तरह से ये सारा साइकिल जो है कंप्लीट होता है। तो ये जो है ये था माइटोसिस। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे एक सेल से दो सेल जो है, फिर 2 से 4 ऐसे डिवाइड होता जाता है। तो इसके बाद हम लोग फिर मेयोसिस पर आएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।